वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। वह जी 4a सेट है हमारे पास 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन a। तो ये जो रिलेशंस हैं ये हमने फाइंड करने हैं a के साथ। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, तो हर रिलेशन की स्टेट डोमेन और रेंज भी हमने फाइंड करनी है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे जी a क्रॉस a फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम a वाला सेट लिखते हैं 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई सेकंड सेट 1 2 3 4 वही a वाला। अब सेट्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं कि जो फर्स्ट सेट है उसके हर मेंबर को हम दूसरे सेट के हर मेंबर के साथ ऑर्डर पेयर बना के लिखेंगे। देखें जरा, जैसे कि फर्स्ट मेंबर है 1, अब 1 को हम इन चारों का ऑर्डर पेयर बना के लिखेंगे। तो किस तरह से लिखना है, 1 को पहले 1 के साथ लिखेंगे। ये जो फॉर्म होती है इसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। फिर हम 1 को ही 2 के साथ लिखेंगे, फिर हम 1 को ही 3 के साथ लिखेंगे, फिर हम 1 को ही 4 के साथ लिखेंगे। अब बारी आ गई 2 की, फिर हम 2 को 1 के साथ लिखेंगे, 2 को 2 के साथ लिखेंगे, 2 को 3 के साथ लिखेंगे और 2 को 4 के साथ लिखेंगे। उसके बाद ये 3 को लिखेंगे सबके साथ, तो 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ और 3 को 4 के साथ लिख देते हैं। उसके बाद जी लास्ट मेंबर जो है 4 को पहले 1 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, फिर 4 को 3 के साथ और फिर 4 को 4 के साथ, और इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो ये a क्रॉस a का रिलेशन हमारे पास सामने आ गया। उसके बाद हमने इसकी मदद से ये जो मल्टीप्लिकेशन की है, हमने बाइनरी रिलेशन जो निकाले हैं उसमें से हमने ये रिलेशन जो है फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन है उसमें कंडीशन दी की है कि ऐसा रिलेशन फाइंड करें जिसमें x और y ऑर्डर पेयर जो है सच दैट जिसमें y इक्वल हो x के, यानी कि पहली वैल्यू ऑर्डर पेयर की और सेकंड वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। तो इसमें ऐसे कौन से हैं जिनमें दोनों वैल्यूज सेम है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन बनेगा उसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास 1 1 का आ जाएगा, 1 1 में x और y इक्वल है। उसके बाद 2 2 का आ जाएगा, x और y इक्वल है। उसके बाद 3 3 का आ जाएगा, इसमें भी x और y इक्वल है। उसके बाद 4 4 का आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन बन गया। अब आ जाए इसकी डोमेन और रेंज की तरफ। तो डोमेन, तो इस रिलेशन को हम R1 का नाम दे देते हैं। तो डोमेन R1, तो डोमेन क्या होती है, ये जो ऑर्डर पेयर है इनका पहला मेंबर जो है जिनकी x की वैल्यू वो डोमेन होगी, वो आएगा जी 1 2 3 4। इस तरह रेंज होती है जी सेकंड वैल्यू, तो वो भी क्या आ जाएगी 1 2 3 4। तो इजी क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट हमारे पास था जी, उसमें कंडीशन दी गई है कि जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो उसमें जो वैल्यू है उसमें अगर हम y को x के साथ प्लस करें तो 5 आंसर आना चाहिए। तो इनमें से अब हम ढूंढेंगे कि वो कौन सा ऑर्डर पेयर जिनमें दोनों वैल्यूज को प्लस करें। तो आंसर 5 में, तो इस रिलेशन को मैं R2 का नाम दे देता हूँ। अच्छा जी, तो 5, तो पहला तो 1 और 4 का आ जाएगा, प्लस करें तो 5 आएगा। उसके बाद 2 और 3 का आ जाएगा, प्लस करें तो 5 का आ जाता है उसमें भी। उसके बाद 3 और 2 का आ जाएगा, इसमें भी 5 आ जाता है। उसके बाद 4 और 1 का आ जाएगा, इसमें भी प्लस करेंगे तो 5 आता है। अब इसकी डोमेन निकालें, डोमेन R2 की, तो वो हमारे पास आएगी जी 1 2 3 4। और रेंज निकालेंगे, R2 की रेंज जो है वो दूसरा डिजिट होता है, तो 4 3 2 1 है। इसको भी हम सीधा करके लिख देते हैं 1 2 3 4। इसके साथ ही अगले पार्ट पे चलते हैं, तीसरे पे। तो थर्ड पार्ट है जी हमारे पास, उसमें उन्होंने कंडीशन दी है कि जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो उसमें x प्लस y लेस देन होना चाहिए 5 के, 5 से छोटे होने चाहिए, दोनों को प्लस करें। तो इसको हम नाम दे देते हैं R3 का। तो इसमें छोटे होने चाहिए, तो 1 1 आ जाएगा, 1 1 2 होगा, दोनों को प्लस करेंगे। 1 2 भी आ जाएगा, 3 होता है, 1 3 भी आ जाएगा, ये भी 5 से छोटा 4 आएगा। 1 और 4 जो है ये 5 के इक्वल होता है, तो ये ऐड नहीं होगा। उसके बाद आ जाएगा जी 2 और 1, ये 3 होता है, 2 और 2 भी आ जाएगा,
ये 4 होगा 5 से छोटा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 6 है, ये भी नहीं आएगा। 3 और 1 को लिख लेते हैं, ये 4 होता है, 3 2 5 होता है, 3 और 3 6 होता है, 3 और 4 7 होता है, 4 और 1 5 होता है, आगे कोई भी नहीं आएगा क्योंकि वो सारे 5 से बड़े हैं। तो ये हमारा जो रिलेशन बन गया, इसकी डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ R3। तो डोमेन पहला डिजिट होता है, पहले 1 3 मरतबा हम एक मरतबा लिखेंगे, 1 और 2 इसकी डोमेन आएगी, सॉरी 2 है और 3 भी है, 1 2 3 ये डोमेन आ गई। रेंज जो सेकंड डिजिट है तो उसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो यही उसमें जी 1 2 और 3 ये इसकी रेंज है। अच्छा जी, अब इसके आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा रिमाइंड करके देखें। तो आखिरी पार्ट में हमारे पास है जी एक्स और वाई ऑर्डर पेयर, उसमें x प्लस वाई ग्रेटर देन आना चाहिए 5 के। अच्छा जी, वो वाले ऑर्डर पेयर्स ढूंढने, पहले तो इसको रिलेशन को 4 का नाम देते हैं, वो वाले ऑर्डर पेयर्स ढूंढेंगे जिनमें प्लस करें तो 5 से बड़ी वैल्यू आए। तो 1 1 2 छोटी है, 1 2 3 1 3 4 और 1 और 4 5, ये भी नहीं, बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। 2 और 1 3 है, 2 2 4 है, 2 3 5 है, 2 और 4 6 बनता है, तो ये 5 से बड़ा है। 3 1 नहीं आएगा, 3 2 5 है, 3 3 आ जाएगा, 5 से बड़ा है। 3 4 भी आ जाएगा, ये भी 5 से बड़ा है। 4 1 नहीं आएगा, 4 2 आ जाएगा, 6 बनता है, 5 से बड़ा है। 4 3 भी आ जाएगा और 4 4 भी आ जाएगा। तो अब इसका हम डोमेन निकाल लेते हैं। तो डोमेन ये मैंने रेड से लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। डोमेन जो है वो फर्स्ट पर डिजिट आएगा, तो 2 3 4 ये डोमेन आ गई। उसके बाद रेंज R3 की सॉरी R4 की, तो रेंज हमारे पास आएगी सेकंड वाली वो जो 4 3 2, तो 2 3 4 इसकी रेंज आ गई। तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको इनकी समझ लग गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है दोबारा से देखें और फिर भी समझ नहीं लगती है तो कमेंट्स में पूछें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से सीधा क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ डेफिनेशंस के मुतालिक है। तो जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे सिलेबस के एंड पे तो फिर हम उसके मुतालिक भी आगे जानेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं क्योंकि इसमें सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपने आंसर देना है, एमसीक्यूज के लिए वो इस्तेमाल होगा। तो ये है जी इफ g ऑफ x, इसको हम बोलेंगे g ऑफ x, फंक्शन को हम इस तरह से बोलते हैं, इज इक्वल टू 3x + 2 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1, देन फाइंड। तो ये हमने वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास g ऑफ 0। तो सबसे पहले हमारे पास जो g का फंक्शन दिया गया वो है जी g ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 2। तो g ऑफ 0 जो है उसमें हम क्या करेंगे, जहां पर x है x को रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ, तो 0 + 2, जो कि आंसर आएगा 3 0 + 0 + 2, ये आंसर आ जाएगा जी 2। बस इतना सा काम है, इंतहाई इजी क्वेश्चन है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, वो है जी g ऑफ -3। तो पहले वही gx वाला फंक्शन लिख लेते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 2। तो x की जगह पे -3 रिप्लेस करेंगे +2, तो g ऑफ -3 आपका इक्वल आएगा 3 3 दा -9 + 2, तो आ जाएगा जी -7 के इक्वल। इसी के साथ पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, वो है जी g ऑफ 2/3। तो इसमें भी सबसे पहले हम g ऑफ x का फंक्शन लिख लेंगे, इज इक्वल टू 3x + 2, वैल्यू रिप्लेस करेंगे 2/3, इधर भी 3 के साथ 2/3 को रिप्लेस करेंगे, +2 आएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 + 2 = 4। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा गौर से देखें तो इंशाल्लाह समझ लगेगी। h ऑफ 1, तो अब h वाला फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। तो h ऑफ x हमारे पास है जी x² + 1, x को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, तो 1 का स्क्वायर + 1, तो 1 की कोई भी पावर 1 नहीं होती है, 1 + 1 = 2, तो इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं, h ऑफ -4। तो h ऑफ -4 में दोबारा से फंक्शन लिखेंगे h ऑफ x का, h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1, x को रिप्लेस करेंगे -4 के साथ, तो -4 का स्क्वायर + 1, किसी भी वैल्यू जो माइनस वाली है उसका स्क्वायर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 ×
4, तो 16 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 16 प्लस 1 17। आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। आखिरी पार्ट है कि हमारे पास h ऑफ -1/2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले फंक्शन लिखेंगे h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, रिप्लेस करेंगे x को -1/2 के साथ, ये आएगा -1/2 का स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा जी 4, इसके नीचे 1 है, 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 4, तो आंसर आएगा जी 5/4। तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है, तो एक मरतबा देखने समय लग जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं लगती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें, ताकि ये नॉलेज और ज़्यादा फैले और दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो। थैंक यू।